हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ट्रांसलेशंस के बारे में। ठीक है, तो हमने आपके जो ग्रामर में आपके टेंसेस होते हैं उसको यहाँ पर स्टार्ट किया था दोस्तों। ठीक है, हमने आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सारी बातों को डिस्कस कर लिया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आपके रूल्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इसके ट्रांसलेशंस को देखेंगे कि आप किस तरह से जो आपके हिंदी के सेंटेंस होते हैं आप उसको किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कॉन्टिन्यूअस के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। एक तरह से आपने अगर वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का और रूल्स का तो उसको प्लीज़ जा करके चैनल पे देख लीजिएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारे रूल्स इसके मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो इसमें ये होता है कि जो भी आपके एक्शंस होते हैं वो आपके प्रोग्रेस में होते हैं। ठीक है, और इनके जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आता है आपका रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये सारे आपके इसके लास्ट में आते, तो ये इसकी एक तरह से पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या। देखिए जो हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है कि मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है। हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ आपके लास्ट में आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो, क्योंकि यहाँ पे क्या खा रहे, आम खा रहे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या लिखा हुआ है, वह पढ़ रही है। ठीक है, तो वह मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी मतलब कि फीमेल पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, शी इज रीडिंग। तो यहाँ पे ही शी इट के साथ आपका क्या लिखते हैं हम लोग, इज लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, इज लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज रीडिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वह अपना काम कर रही है। ठीक है, वह अपना काम कर रही है। तो इसकी भी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वह की इंग्लिश क्या होती है, शी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी फीमेल पर्सन की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। राइट, और यहाँ पे देखिए जब भी अगर ही की बात हो रही होगी तो अगर उसमें अपना काम आएगा तो वहाँ पे हिज हो जाएगा। लेकिन जब भी लड़की की बात होगी तो वहाँ पे उसकी जगह पे आपका हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वो अपना काम कर रही तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, शी इज़ डूइंग हर वर्क। यहाँ पे काम करने मतलब कि करने की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है। तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या लिखा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पक्षी तो उड़ नहीं रहा, आपके बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्ड्स। ठीक है, अब जब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही होती तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। और उड़ने की इंग्लिश क्या होती, फ्लाई होती। उड़ने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई होती है। और कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो सबको आती दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको एकदम बेसिक से समझाई जाए, जैसे कि आपको कभी भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर आपको चीज़ें आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो जिनको नहीं आता उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है क्या, ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ठंडी है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द कूल। ठीक है, और यहाँ पे हवा के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका होता है विंड। ठीक है, हवा की इंग्लिश क्या होती है, विंड होती है। और बहने की क्या हो रही है, यहाँ पे ब्लो होती। तो यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लोइंग। द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटैरोगेटिव सेंटेंस में जो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी पहले आती है, यानी कि जो आपका आर है वो यहाँ पे पहले है। यहाँ पे लिखा है क्या तुम खेल रहे हो। ठीक है, तो तुम के साथ क्या यूज होता है, आपका आर यूज होता है। ठीक है, तुम के साथ क्या यूज होता है, आपका आर का यूज होता है। और खेलने की इंग्लिश क्या होती, प्ले होती। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती। और यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर यू प्लेइंग। और लास्ट में दोस्तों क्या लगाना है आपको, लास्ट में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस में आपके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और यहाँ पे जब आप आंसर लिखेंगे तो भी इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। राइट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह जयपुर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी पर्सन की बात हो रही है, मेल पर्सन की बात हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और ही के साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है, ठीक है। जाने की इंग्लिश क्या होती, गो होती। हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ जा रहे हैं, आपके जयपुर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू जयपुर, राइट दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है राम झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, लाई होती है। तो राम लिखेंगे, उसके बाद देखिए कोई भी आपका नाम भी आता है या फिर ही शीट आता है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम इज टेलिंग अ लाई, ठीक है। मतलब बोलने की क्या होती, टेल होती। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। यहाँ पे इसके आगे आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रमेश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है। तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखिए बात करेंगे, वह सच बोल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, किसी फीमेल पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, शी के साथ क्या आता है, इज आता है। और बोलने की इंग्लिश क्या होती है आपकी, स्पीक होती, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। और सच बोलने को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रुथ बोलते हैं, ठीक है। सच की इंग्लिश क्या होती है, ट्रूथ होती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे, वह कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती, टीच होती। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या हो जाएगी, टीच हो जाएगी। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्शन है, जैसे आप देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये जो आपका एक्शन है वो आपका प्रोग्रेस में हो रहा है ना, ठीक है। ये टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन ये प्रोग्रेस में, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपको कॉन्टिन्यूअस ही यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है, वह कॉलेज में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी इंग्लिश, ही इज टीचिंग इन दी कॉलेज, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह तुम्हें गाली दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो गाली होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है, अब्यूज होती है। तो यहाँ पे जब इसकी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इसके आगे क्या लग जाएगा, आपका अब्यूजिंग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ही इज अब्यूजिंग यू, तुम्हें दे रहा है ना, तो यानी कि तुम्हें के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वह बाजार नहीं, क्या वह बाजार नहीं जा रही। तो यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और किसी फीमेल पर्सन की बात हो रही है। तो देखिए शी के साथ आपका क्या आता है, इज आता है। यहाँ पे देखिए आपका इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे जो इज है वो आपका पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज शी नॉट गोइंग टू दी मार्केट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होती है आपकी, ही होती, ठीक है। ही के साथ आपका क्या आता है, इज आता है। और लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट होती। लेकिन हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। किसको लिख रहा है, अपने दोस्त को लिख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। जब भी देखिए आपका ही आएगा और अपने की बात हो रही हो तो यहाँ पे हिज लिखेंगे आप, ठीक है। अगर शी हो रहा होगा तो वहाँ पे आप हर लिख दोगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे, सीता गाय का दूध निकाल रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीता हो गया, ठीक है। इस मिल्किंग द काउ, ठीक है, इस मिल्किंग द काउ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राम मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इंतजार करने की इंग्लिश क्या होती, वेट होती है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, राम इज नॉट वेटिंग फॉर मी, क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे इसके बाद आपका नॉट लिखेंगे, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर आपका इज एम आ रहा था, उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस में आपकी आई के साथ क्या आता है, एम आता है, क्या आता है, एम आता है। तो यहाँ पे देखिए, और सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हियर होती है। सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हियर होती है। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम हियरिंग, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वह आजकल एक किताब लिख रहा है। ठीक है, देखिए आजकल की इंग्लिश क्या होती है, नाउ अडेज। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, नाउ अडेज। देखिए किसी मेल पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी कि इज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ही इज राइटिंग अ बुक नाउ अडेज। ठीक है, तो ये इसका एक इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, देखिए यहाँ पे लिखा है बूंदा बांदी हो रही। ठीक है, तो बूंदा बांदी की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, ड्रिजलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज़ ड्रिजलिंग। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसलेशंस की बात करी, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो आपकी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, कि उसमें मतलब कि कौन सा आपका ये, जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है यू इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपके यू के साथ इसका यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जब करेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग। ठीक है, तो ये बातें आपको छोटी छोटी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है कि आपका देखिए आई के साथ एम आता है। ठीक है, यू के साथ आपका वो आर आता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जब आपके ही शी इट होते हैं या फिर किसी का नेम होता है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये आपकी कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आई इज़ रीडिंग। ठीक है, आपको रूल अगर पता है तो आप इसको फटाफट क्वेश्चंस को कर लोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, इज इट रेस। तो यहाँ पे देखिए आपका ये तो सिंपल प्रेजेंट का हो गया। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इट रेनिंग हो जाएगा। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या, आर शी कुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि शी के साथ आपका आर का यूज़ नहीं होता है, शी के साथ आपकी इस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इज शी कुकिंग, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आपका इंटरोगेटिव आएगा तो आप लास्ट में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इज यू कमिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे इस यू के साथ क्या आता है, आपके आर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग, और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि दे आर रीड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें और ये क्या लिखा है, आपका रीड लिखा है। यहाँ पे रीड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, दे आर रीडिंग दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आई इज गोइंग टू प्ले। ठीक है, आई इज गोइंग टू प्ले, तो आप जानते हैं कि आपकी आई के साथ एम का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू प्ले, क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शी आर स्पीकिंग। तो आप जानते हैं कि आपके शी के साथ आर का यूज नहीं होता है। ठीक है, आपके शी के साथ इस का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज स्पीकिंग। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा है कि आई एम सीइंग। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो करेक्ट है कि आपका देखिए आई के साथ एम आया और सी में भी आपका आईएनजी लगा हुआ है। पर दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती जिसमें आपकी आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ आपकी पर थिंक हो गई, ठीक है, नो हो गई, इस तरह की कुछ वर्ब्स थी, मैंने आपको वो इंट्रोडक्शन में रूल्स में डिस्कस किया, तो वो प्लीज़ आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए आपका लिखा आई एम हैविंग अ कार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, शी डज़ नॉट स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शी डज़ नॉट नहीं होगा बल्कि आपका कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट। ठीक है, शी इज़ नॉट स्विमिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ही इज़ रिसेंबलिंग हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती है जिनमें कि आपके देखिए आईएनजी नहीं लगता है, तो उसमें आपको रिसेंबलिंग याद रखना है। ठीक है, नोइंग याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ही रिसेंबल हिज ब्रदर हो जाएगा, ना कि ही इज रिसेंबलिंग हिज ब्रदर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ही इज नोइंग मी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी कुछ वर्ब, मैंने बताया ना कि कुछ वर्ब ऐसी होती जिनमें आपके आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होगा, तो वो आपकी कौन सी है, नो है। ठीक है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही नोज मी। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एम आई
एम ही प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके ही के साथ आपके इज का यूज होता है और यहाँ पे क्या लिखा है, आपके एम लिखा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग, और लास्ट में आप क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो ये आपके इंटरोगेटिव की एक तरह से पहचान होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आई लिखा है, उसके साथ एम भी आया और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी आया, यानी कि लास्ट में आईएनजी भी लगा है दोस्तों। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग में आपका आईएनजी नहीं लगेगा जब आपकी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके आई अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने आपके कॉन्टिन्यूअस के जितने भी आपके ट्रांसलेशंस होते हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। इसके प्लीज़ आप जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और जो रूल्स है उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसके बाद आपके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीरीज़ को शुरू करा था, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था कि हमारी जो टाइमिंग होगी वो इंग्लिश की आपकी 12 बजे होगी और आपकी जो फैक्ट एडिशन की सीरीज़ है उसकी आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी 5 बजे होगी। तो प्लीज़ अब आप टाइम ज़रूर ध्यान रखिएगा, अब मैं टाइम पर ही वीडियो अपलोड करूँगी, मैं इधर उधर नहीं करूँगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप चाहते कि मैं इस तरह से आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।